हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दिस इंग्लिश। आज का हमारा यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और यूजफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 10 पावरफुल टेक्निक बाय चाणक्य नीति। ये ऐसा टेक्निक है जिसको अपना करके आप अपने बिजनेस से बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं 10 पावरफुल बिजनेस टेक्निक बाय चाणक्य नीति। आपने चाणक्य नीति के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन मैं आप सभी को कुछ ऐसे चाणक्य नीति के बारे में बताऊंगा जिसको अपना करके आप अपने बिजनेस को सबसे टॉप लेवल पर ले जा सकते हैं। और मैं कुछ स्टोरी के माध्यम से भी बताऊंगा जो चाणक्य नीति को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। प्राचीन काल में एक शहर में दो व्यापारी रहते थे, दोनों शहद बेचा करते थे। एक व्यापारी का शहद बहुत मीठा था लेकिन उसका सेल बहुत ही कम होता था, और दूसरे व्यापारी का शहद उतना मीठा नहीं था और न ही क्वालिटी बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी सेल बहुत ज़्यादा होता था। कारण यह था कि जिस व्यापारी का शहद मीठा नहीं था उसकी बातें बहुत ही मीठी थी, और जिस व्यापारी का शहद मीठा और अच्छा था लेकिन उसकी जुबान बहुत कड़वी थी, जिसके कारण उसका सेल बहुत ही कम होता था। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि जो व्यक्ति गंदी भाषा का प्रयोग करता है वह बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है। आप यकीन मानिए, आज भी बिजनेस व्यापारी की जुबान पर टिका हुआ है। नेक्स्ट चाणक्य नीति जो हर एक छोटे व्यापारी को जरूर उपयोग में लाना चाहिए। आज भी बहुत सारे बिजनेस फेल होने का मुख्य कारण है कि बैंक या लोगों से लिया गया कर्जा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को मुसीबत के समय के लिए धन को इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन धन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइफ यानी कि पत्नी, क्योंकि वाइफ इज्जत है। इसी तरह से बिजनेस की इज्जत है उसका नाम, उसका गुडविल। इसी तरह एक व्यापारी को धन को इकट्ठा करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस का गुडविल यानी कि नाम बचाना। हर एक बिजनेसमैन के सामने दो ऑप्शन होते हैं, पहला अपने नाम को बचाए या पैसा कमाए, तो बिना सोचे अपने नाम को बचाना चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिला सैमसंग कंपनी के मोबाइल में। जब सैमसंग गैलेक्सी 7 में बैटरी के कारण मोबाइल ब्लास्ट होने लगे तब सैमसंग ने पैसे की परवाह नहीं की। सैमसंग की ब्रांड यानी कि अपना नाम बचाने के लिए सारे की सारी मॉडल वापस ले लिए और कस्टमर को पूरे पैसे वापस कर दिए। आचार्य चाणक्य जी यह भी बताते हैं कि एक इंसान की जान उसकी इज्जत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। यह बात आपने कई बार सुना होगा, लेकिन हमें आज के रियल वर्ल्ड में रहना है। आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट बनकर नहीं रह सकते, हमें तो थोड़ी बहुत चालाकी सीखनी ही पड़ेगी। मान लीजिए जैसे कि गुजरात में शराब पूरी तरीके से बैन है। एक व्यक्ति अपने शराबी दोस्तों के साथ बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और बाकी सब शराब पी रहे हैं। यदि वहां पर रेड पड़ता है तो क्या होगा? जाहिर सी बात है वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। आचार्य चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि हमें बहुत ज़्यादा ईमानदार होना भी नहीं चाहिए। सीधे पेड़ बहुत जल्दी कटते हैं। इसी तरह एक बिजनेसमैन को ऑनेस्टी के साथ अपनी बात को हर किसी से नहीं कहनी चाहिए। कोको कोला एक ऐसी कंपनी है जो पानी का टेस्ट चेंज करके और कुछ इंग्रेडिएंट मिला करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बेचता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोको कोला का एक सीक्रेट फार्मूला है, और यह फार्मूला पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही लोगों को मालूम है। यही कारण है कि दुनिया में बहुत सारी कंपनियां कोको कोला के जैसे कोका कोला बनाने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। आप किसी अपने आसपास के फेमस हलवाई के बारे में सोचिए, उसके पास कोई ऐसी चीज़ होगी जो आसानी से कॉपी नहीं की जा सकती। वह टेस्ट और वह स्वाद केवल उसी के मिठाई में मिलती होगी, और कोई उसके जैसा इतना स्वादिष्ट और इतना टेस्टी नहीं बनाता होगा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अपने सीक्रेट किसी दूसरे के साथ शेयर मत करो, क्योंकि वह आपको बर्बाद कर सकता है। लंका को बर्बाद होने में विभीषण का हाथ था, क्योंकि वह रावण का सारा राज जानता था। नेवर शेयर योर सीक्रेट विद एनीबॉडी, इट विल डिस्ट्रॉय यू। अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो दुखी लोगों से दूर ही रहो। एक सड़ा सेव
टोकरी में रखे सारे सब को खराब कर देता है। ठीक इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में एक दुखी इंसान सारे ऑर्गेनाइजेशन के मेहनत को खराब कर देता है और बाकी लोगों को भी डीमोटिवेट करता रहता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आचार्य चाणक्य ने यहाँ यह नहीं कहा कि दुखी लोगों की मदद ही ना करो, केवल यह कहा है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति भी दुखी हो जाता है जब एक मूर्ख व्यक्ति की उपदेश सुनता है या दुखी व्यक्ति से गहरे संबंध बनाता है। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट एक सुंदर लेडी होती है। न्यूज़पेपर में अक्सर लोग विज्ञापन देते हैं कि एक सुंदर रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता है। एयरप्लेन में देखा होगा आप सभी ने कि एक सुंदर स्त्री ही एयर होस्टेस रखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि वह कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। इसी तरह से अच्छी कंपनी जवान लोगों को ही काम पर रखना पसंद करती है और केवल हायर पोस्ट के लिए ही ओल्ड और एक्सपीरियंस लोगों को हायर करती है। इन दोनों के बीच भी आचार्य चाणक्य की नीति ही काम करती है। वे कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति यूथ और सुंदर स्त्री होती है। बिजनेस में अपने से बड़े और छोटे लोगों के साथ डील करना पड़ता है। यहाँ पर बड़े से मतलब है कि जो फाइनेंशियली आपसे बड़ा और स्ट्रांग है। एक फैक्ट्री ओनर के लिए कच्चा माल हो सकता है उस व्यक्ति से लेना पड़े जो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर हो। ऐसे में फैक्ट्री के मालिक को अपनी कमजोरी रॉ मटेरियल को सप्लायर के साथ रखना जरूरी नहीं है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि यदि एक सांप जहरीला ना हो तो उसे ऐसे दिखना चाहिए कि वह जहरीला है। एक बिजनेसमैन को कई प्रकार के लोगों के साथ डील करना पड़ता है और कई प्रकार के लोगों को खुश रखना पड़ता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ डील करने के लिए अलग अलग तरीका है और उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए हर एक बिजनेसमैन को यह बात पता होना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि एक घमंडी व्यक्ति को रिस्पेक्ट देकर जीत सकते हैं। एक व्यक्ति को मूर्खता करने दो, वह खुश रहेगा और केवल एक समझदार व्यक्ति को ही सच बोलकर जीता जा सकता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि हर एक फ्रेंडशिप के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। बिहाइंड एवरी फ्रेंडशिप देयर इज सम सेल्फ इंटरेस्ट। यदि कोई व्यक्ति किसी के बर्थडे पर सबसे महंगा गिफ्ट देता है तो हो सकता है कि उसके पीछे बहुत बड़ा स्वार्थ छिपा हो और यह बात एक बिजनेसमैन को अच्छे से समझ लेना चाहिए ताकि कोई फ्रेंडशिप के आड़ में उसका फायदा न उठा सके। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार में, ज्ञान को ग्रहण करने में, खाने और पीने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं, वही व्यक्ति जीवन में सुखी होता है। लास्ट में एक बार हम दोहरा लेते हैं कि हमने इस लेसन से क्या सीखा। सबसे पहली बात हमने सीखा कि गंदी भाषा का प्रयोग ना करें। दूसरा सीखा हमने गुडविल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा बात सीखा हमने एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा भी सीधा नहीं होना चाहिए। चौथा बात सीखा हमने इस लेसन से अपना राज किसी के साथ मत शेयर करो, वो आपको बर्बाद कर सकता है। पांचवा चीज हमने सीखा इस लेसन से कि दुखी लोगों से हमेशा दूर रहो। छठा चीज हमने सीखा इस लेसन से औरत और यूथ दोनों ताकतवर शक्तियां हैं। सातवीं चीज जो हमने सीखा यहाँ से, यदि एक सांप जहरीला ना भी हो तो उसे ऐसा दिखना चाहिए कि वह जहरीला है। आठवां चीज हमने सीखा यहाँ से, एक घमंडी व्यक्ति को रिस्पेक्ट देकर उसको जीता जा सकता है। एक व्यक्ति मूर्खता करता है तो उसे करने दो, उसमें वह खुश रहेगा और केवल समझदार व्यक्ति को ही सच बोलकर जीता जा सकता है। 9 पॉइंट हमने सीखा यहाँ से, हर एक दोस्ती के पीछे एक स्वार्थ छिपा होता है। और फाइनली हमने 10 पॉइंट यहाँ सीखा कि जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार में, ज्ञान को अर्जित करने में, खाने और पीने में, काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वही व्यक्ति जीवन में सुखी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी को आज का हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और अपने सभी टीम मेंबर के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी चाणक्य नीति के 10 पावरफुल टेक्निक जान सके और अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सके। यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप मुझे यहाँ फॉलो करके अपने सारे सवाल यहाँ पूछ सकते हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब बिल्कुल कुछ ही टाइम बाद मिल जाएगा। अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेज कुमार इज साइनिंग ऑफ।